सभी साथियों को जय भीम। राणा डे गांधी जिन्ना इस बुक में आज की कड़ी में चर्चा करेंगे कि जैसे आपने पिछले कड़ी में जाना कि बाबा साहब ने कहा कि अमेरिका एक सुरक्षित देश है और भारत एक सुरक्षित देश नहीं है, क्योंकि बार बार गुलाम होता रहा और अमेरिका इंग्लैंड जैसे देश जो है सुरक्षित देश हैं। तो ये क्यों है? तो कहीं ना कहीं ये भौगोलिक जो परिस्थिति है यह भी प्रमुख भूमिका में रही, जैसे इंग्लिश चैनल का होना। और भी ऐसे उदाहरण दिए तो आप उसको पिछले कड़ियों में जान सकते हैं। और आज की कड़ी में बात उसी के आगे करेंगे कि राणा डे दूरदर्शी थे। वो बताना चाहते थे कि अभी तक जो है हम जो है देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन जो है राणा डे कहते हैं कि अभी हम इतने परिपक्व नहीं हुए हैं सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, जो है राजनीतिक तौर से भी, और हमारी भौगोलिक सीमाएं भी इस तरह से नहीं हैं कि हम जो है आज़ादी को बनाए रख सकें। इसीलिए कुछ समय तक हमको जो है और अंग्रेज़ों के अधीन रहना होगा, क्योंकि अभी हम बहुत सी बुराइयों से त्रस्तग्रस्त हैं। तो उसी कड़ी में जो है बाबा साहब कहते हैं कि इतना दूरदर्शी थे, लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये इनके अंदर देशभक्ति का भाव नहीं था। ये चाहते थे और भी लंबे समय तक देश और गुलाम बना रहे, लेकिन बाबा साहब ने स्पष्ट खंडन किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसे कई उदाहरण थे उस समय जिसको देखकर जान सकते थे कि वास्तव में ये इसकी कितनी महत्ता थी। तो उसी कड़ी में बाबा साहब कहते हैं, जहां एकीकरण वांछनीय और संभव है वहां समय से पहले बंधन को तोड़ने से निश्चित रूप से विघटन होगा, जहां पर इसकी आवश्यकता है अभी और जो है एकीकरण रहने की। ऐसे बहुत से देश हैं जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के अधीन रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी बनी रहती है और वो किसी न किसी बड़े देश के सदस्य भी रहते हैं। तो वो एक देश स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वह एक जो है सुरक्षा की दृष्टि से वो किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। तो ऐसा भी जो है कुछ समय तक, जब तक आप जो है अपने स्वयं की रक्षा ना कर सकें, उसका विकास ना कर सकें, अपने देश का अपने के आपको जो है एकजुट ना कर सकें, तो कुछ समय तक अभी जो है और जो है एक साथ रहने की आवश्यकता है, विघटन की आवश्यकता नहीं है। तो आगे कहते हैं, यदि विघटन होता है तो वह एक निरर्थक कार्य होगा। समय से पहले बंधन को तोड़ने से निश्चित रूप से जो है विघटन होगा ही होगा, और ऐसी स्थिति में वह निरर्थक कार्य भी है। और यह वह दूसरा खतरा है जिसके प्रति राणा डे अपने देशवासियों को सचेत करना चाहते थे कि यदि आप समय से पहले अगर आज़ाद भी हो जाते हैं तो ये विघटन होगा, और इस विघटन में जो है हम अभी आंतरिक आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में भाईचारा नहीं है, समानता नहीं है, और सामाजिक व्यवस्थाएं इस तरह से नहीं कि हम सुदृढ़ हैं। और दूसरी ओर से यदि हम भौगोलिक तौर से भी मजबूत नहीं हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से भी मजबूत नहीं हैं, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो हम जो है हमारे देश को फिर कोई दूसरा गुलाम बना लेगा। तो कहने का मतलब अभी हमें एक निर्जल गोदी की आवश्यकता है, और अंग्रेज जब तक हैं तब तक हम इन कमियों को दूर करने मजबूत हो जाएं। और जब जब जो है देश कोई गुलाम होता है तो वो आतुर तो होता है कि हमें आज़ादी मिल जाए, लेकिन आज़ादी वह स्थायी बनी रहे, इसके लिए हमें और अभी जो है कुछ समय और सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। और आगे कहते हैं कि यह कौन कह सकता है कि राणा डे ने इस चेतावनी को देकर बुद्धिमानी नहीं की थी। जो व्यक्ति इस चेतावनी की आवश्यकता पर शंका करना चाहते हैं उन्हें केवल चीन की ओर देखना होगा। 30 वर्ष पहले चीन में क्रांति हुई, क्या चीन के लोग व्यवस्थित हो गए हैं? जी नहीं, लोग अभी तक पूछ रहे हैं कि चीनी क्रांति का चक्र कब रुकेगा। जो व्यक्ति चीन की परिस्थितियों को जानते हैं वे केवल यही कह सकते हैं कि शायद अगले 100 वर्षों में भी। क्या चीन में ऐसी स्थिर सरकार स्थापित हुई है जिसके प्रति जो है चीनियों को निष्ठा हो? स्थिति इससे बहुत भिन्न है। वास्तव में यदि सच सच कहा जाए तो चीन में क्रांति के बाद पहले से भी आपसी और अधिक ज़्यादा फूट हो चुकी है। वास्तव में यही सच सच कहा जाए तो चीन में क्रांति के बाद पहले से भी और ज़्यादा फूट हो चुकी है और अधिक विघटन हो चुका है। क्रांति से इतनी अधिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि उसकी स्वतंत्रता को और ज़्यादा खतरा हो गया है। इस तथ्य से इन्हें गिने भारतीय अवगत हैं, कुछ ही लोग जानते हैं, और वही परिस्थितियां अपने देश में भी हो सकती हैं, क्योंकि यही कारण है ना कि देश का विघटन होगा। कुछ लोग अलग गुट बनाएंगे, अलग धार्मिक तौर से अपना देश अलग चाहेंगे, और हुआ भी, पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो कहीं ना कहीं यह भी तो एक कारण था कि आज़ादी में भी साथ नहीं रह सके। आज़ादी मांगी भी उन्होंने, चाही भी, तो उसका भी विघटन किया। हो सकता है कि मुस्लिम के अलावा दलित लोग भी अलग मांग लेते, या फिर ये भी हो सकता है कि उस समय जो है सिख वर्ग है वो अलग अपना देश मांग लेते। और ऐसा कहा भी जाता है कि खालिस्तानी जो नाम जो दिया गया वो अलग देश की मांग शायद कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उस विघटन का ही तो कारण था। तो इसीलिए जो है अभी जल्दबाजी में यदि ऐसा होता है तो उसके परिणाम भी हैं। उदाहरण के तौर पे चीन का जो है उदाहरण बाबा साहब ने दिया। आगे कहते हैं, यदि चीन ने क्रांति से उत्पन्न अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई है तो उसका कारण केवल यह है कि उसके शत्रु तो बहुत से थे,
पर उनमें यह सहमति नहीं हुई कि उनमें से चीन को कौन निकलेगा, यानी शत्रु ही आपस में जो है लड़ रहे थे। चीनी क्रांति बहुत भारी भूल थी। यह युआन सिंह का ही विचार था। उन्होंने कहा था, मुझे इस बारे में संदेह है कि क्या इस समय चीन के लोग गणतंत्र के लिए परिपक्व हैं? क्या वर्तमान परिस्थितियों में चीनी लोगों के लिए गणतंत्र को अनुकूल बना लिया गया है? तो ये कारण थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में समय से पहले अगर आज़ादी मिल जाती है तो उस तरह से मजबूत नहीं है तो कभी भी हम गुलाम हो सकते हैं, दोबारा से गुलाम हो सकते हैं। यही कारण है कि हमारा भारत देश बार बार गुलाम होता रहा। सीमित राजतंत्र प्रणाली को अपनाने से परिस्थितियां फिर से तेजी से सामान्य और स्थिर हो जाएंगी, पर लोगों की प्रकृति या चीन की वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार की प्रायोगिक सरकार से यह लक्ष्य कहीं देरी से प्राप्त होगा। मैं वर्तमान सम्राट को इसलिए बनाए रखना चाहता हूँ कि मैं संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास करता हूं। यदि हमें इस प्रकार की सरकार रखनी है तो लोग उन्हें ही रखने के लिए सहमत होंगे और उसके स्थान पर किसी और को रखना नहीं चाहेंगे। इस संकट की घड़ी में मेरा एकमात्र लक्ष्य चीन को विघटन से और उसके बाद आने वाली आपदाओं से बचाना है। यह कहा था युआन सिंह काई ने। उनके विचार थे जो बाबा साहब ने यहाँ पर इसको प्रस्तुत भी किया, यानी कितना वो भी कह रहे थे। और बात आती है, जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि चीन की स्थिति भारत के लिए उदाहरण नहीं है बल्कि एक चेतावनी के समान होनी चाहिए, वे रानाडे पर भारत की स्वतंत्रता या विरोध करने के लिए दोषारोपण करने के स्थान पर इस बात से प्रसन्न होंगे कि रानाडे के पास समय से पहले होने वाली क्रांति की बुराइयों का पूर्वानुमान करने और उसी प्रकार के कदम को ना उठाने के लिए अपने देशवासियों को चेतावनी देने की बुद्धि थी। कम से कम वो उस बात को देख रहे थे कि जो घटनाएं, ऐसा नहीं कि अपने साथ, वो चीन में भी ये घटना घटे, वो तो 30 साल पहले क्रांति हुई थी। तो इस सारी चीज़ों को वो जानते थे, इसीलिए अपने देशवासियों से कह रहे थे अभी और जो है कुछ समय तक जो है हमें और जो है अंग्रेज़ों के अधीन रहना चाहिए। ये विधि का विधान ही है, बहुत अच्छा है। जब तक हम जो है और मजबूत हो जाएं, सुदृढ़ हो जाएं, बहुत सी हमारे जो अस्त व्यस्त हैं, कई प्रकार की जो गलतियां हैं उसको दूर कर लें। हम जो हमारा देश अभी एकजुट नहीं है, समानता नहीं है, समभाव नहीं है, बहुत सारे जो है हमारे अंदर विवाद हैं, उसको दूर कर लें और सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक, शैक्षणिक हर तरह से हम जो मजबूत हो जाएँ ताकि हम अपनी आज़ादी को स्थायी बनाए रख सकें। तो इसीलिए जो है रानाडे वास्तव में एक महान दूरदर्शी थे, महान व्यक्ति थे। तो बात करेंगे अगली कड़ी में जो महान पुरुष हैं उनके वचन क्या है और महान पुरुषों के पश्चाताप क्या है। तो वचनों से हमें क्या लाभ है, पश्चाताप से क्या लाभ है और लोगों को क्या वास्तव में इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, तो जानेंगे अगली कड़ी में। आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।